राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो नवंबर-दिसंबर में हो सकेगा पंचायत चुनाव। झारखंड में पहली बार नवजात को निमोनिया से बचाव के लिए लगेगा टीका। अगले सप्ताह से चलेगा अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण आज से लागू हो गया है। यह 10 जून तक प्रभावी रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने की वजह से आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई पाबंदियों में छूट दी गई है। इसके तहत अब जिलों के अंदर निजी वाहनों से आवागमन के लिए किसी भी तरह के ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिलों और राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास अब भी जरूरी होगी। इसके तहत अब जिलों के अंदर निजी वाहनों से आवागमन के लिए किसी भी तरह की ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जिलों और राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास अब भी जरूरी होगा। राज्य के 24 में से 15 जिलों में दोपहर 2 बजे तक कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिल गई है, लेकिन रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग समेत जिन 9 जिलों में संक्रमण के मामले अधिक हैं, उन जिलों में ये छूट नहीं दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,84,41,986 हो गई है। देश भर में कोरोना के 1,34,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 2,11,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 92.79% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 17,13,413 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,877 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 7.66% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.21% हुआ है, जो लगातार 10 दिन से 10% से कम बना हुआ है। देश में लगातार 21वें दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 59,510 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 532 संक्रमितों की पहचान की गई। इसी दौरान कोविड को 1,272 लोगों ने मात देने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 7,307 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हो गई है। देश भर में अब तक कुल 35 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट हुए, जबकि 2 जून को देश में 21,59,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए। 35 करोड़ 37 लाख 82,648 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 2 जून को 21,59,873 नमूनों की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 24,26,265 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,10,43,693 हो गया है। 22,10,43,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,26,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं।
इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 35,50,987 लोगों को टीके का पहला डोज लग चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000 से अधिक लाभुकों ने टीके का पहला डोज लिया। कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जिले में चल रहे वैक्सीनेशन के काम में कई संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। सिमडेगा के आनंद भवन में ब्लड डोनर्स ग्रुप और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हर वर्ग के लोग पहुंचे और वैक्सीन लेकर कोरोना को समाप्त करने का संकल्प लिया और महिलाएं पहुंच रही हैं। ब्लड डोनर्स ग्रुप के विनीत मित्तल ने अपील की है कि सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लें और खुद के साथ ही परिवार और समाज की सुरक्षा में अपना योगदान दें। कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार जहां भी हो, जिस भी प्रकार से आप लोग वैक्सीन जरूर लें, जिससे कि हम इस कोरोना महामारी से जितनी जल्द से जल्द उसके लड़कर इसे हम अपने क्षेत्र से दूर भगाएं और अपने परिवार की, अपने पूरे समाज की कल्याण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन शिविर में कोरोना टीका लेने आए बुजुर्ग और युवाओं ने वैक्सीन लिया और शिविर को लेकर की गई अच्छी व्यवस्था पर संतोष जताया। आप लोग भी ले लें ताकि कोरोना को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था, ऐसे ही आगे भी लोगों को करना चाहिए। सब महिलाएं आगे आके अपना इंजेक्शन ले। कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश में टीकाकरण काफी कारगर सिद्ध हो रहा है और अब सभी वर्ग के लोग वैक्सीन लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची जिले में पिछले 13 दिनों में करीब 10 लाख लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देशानुसार एंटीजन टेस्ट अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर बनाई गई टीम अब तक 99,97,753 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की है। इस दौरान 33,135 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें 195 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, जबकि 32,940 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। जांच के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के परीक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए। एम्स पटना के कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पटना एम्स में 12 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक के बच्चों पर ये परीक्षण मंगलवार से शुरू किया गया। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद ये तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का परीक्षण किया जाना है, जिनमें से करीब 100 बच्चे वॉलंटियर ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। इनकी स्क्रीनिंग के बाद चयनित 3 बच्चों पर ट्रायल किया गया। वहीं एम्स नई दिल्ली में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सोमवार से शुरू हो सकता है। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बीच अब लोग घर पर ही कोविड-19 की जांच कर सकते हैं। कोरोना टेस्ट किट पैन बायो की को मंजूरी देती है। ये एक होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इससे जांच में तो तेजी आएगी ही, साथ ही लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविसेल्फ होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी थी। स्वास्थ्य विभाग ने 4 जून से प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को विशेष गहन टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक एवं नोडल पदाधिकारी टीकाकरण अनिल कुमार को अभियान से संबंधित सभी तैयारी ससमय सुनिश्चित करते हुए अभियान के सफल संचालन का निर्देश दिया है। इस अभियान में 45+ छूटे हुए लोगों का टीकाकरण किया जाएगा।
रांची जिले में लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण को बढ़ाने के लिए रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो 2 से 4 जून तक अपने अपने प्रखंडों का भ्रमण कर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक सभी नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। और मॉडर्ना वैक्सीन पर अलग से लोकल ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विदेशी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन या अमेरिकी FDA से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है तो भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा। इन वैक्सीन को ब्रिज ट्रायल से भी छूट मिलेगी। साथ ही ये कंपनियां भारत में किसी तरह के कानूनी अड़चनों से भी बची रहेंगी। पहले 100 लोगों को वैक्सीन की खुराक देने के बाद 7 दिनों तक निगरानी की जाएगी। उसके बाद इन वैक्सीन को टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया जाएगा। इस बीच फाइजर वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्विटर पर कल माता पिता और शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कोविड संकट के दौर में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों को सहयोग देने और नई स्थिति में शिक्षा यात्रा जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के लिए उथल पुथल भरा वर्ष रहा है। 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय यह सबसे उपयुक्त और छात्रों के हित में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय व्यापक परामर्श के बाद लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार को देश भर से इस पर कई सुझाव मिले, जिस पर काफी मेहनत से विचार विमर्श किया गया और विद्यार्थियों के हित के अनुकूल निर्णय लिया जा सका। मुश्किल के इस दौर में सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों ने ट्वीट कर पीएम को धन्यवाद दिया। अभिभावकों के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्रों के लिए ये एक मुश्किल वर्ष रहा है। बड़े होने की खुशियां आंशिक रूप से छिन गई। उन्हें अपने घरों में बंद रहना पड़ा और दोस्तों के साथ बिताने के लिए कम समय मिला। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को स्थगित करना वर्तमान समय में सबसे अच्छा और सबसे अधिक छात्र हितैषी निर्णय था। एक शिक्षक के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम ने कोविड काल में शिक्षक समुदाय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में शिक्षक समुदाय ने उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। मैं छात्रों का समर्थन करने के लिए और शिक्षा यात्रा को नए सामान्य के तहत जारी रखने के लिए सभी शिक्षकों की सराहना करता हूं। इधर केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले का झारखंड के विद्यार्थियों ने भी स्वागत किया है। मैं जवाहर विद्या मंदिर शामली में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है मैं उसके साथ हूँ और उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं हूँ आयुषी और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वैसे तो मेरी तैयारी पूरी तरह से थी, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परीक्षाओं को कैंसिल करने का निर्णय लिया है वो हमारी भलाई के लिए ही लिया है, तो मैं इस निर्णय में उनके साथ हूँ। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि अगर सब कुछ सामान्य स्थिति में रहेगा तो नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव कराना संभव हो सकेगा, अन्यथा अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयुक्त से कहा गया है कि वह चुनाव की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। श्री आलम ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर काम होता रहे, अगर स्थिति ठीक रहेगी तो चुनाव करा लिया जाएगा।
झारखंड में पहली बार बच्चों को निमोनिया से सुरक्षित रखने के लिए टीका लगाने की शुरुआत जून के दूसरे सप्ताह से होगी। पहले महीने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से 77,000 से अधिक टीके दिए गए हैं। अब तक राज्य में मिशन इंद्रधनुष के तहत चल रहे टीकाकरण अभियान में इस टीका को शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड के बाद पहली बार इसका निर्णय लिया गया है। न्यूमोकोकल कांगजोगेट वैक्सीन पीसीवी नाम की इस वैक्सीन के 3 डोज बच्चों को दिए जाएंगे। पहला डोज 1 से 1.5 माह के बच्चों को दिया जाएगा। इन्हीं बच्चों को दूसरा डोज 3.5 माह पूरा होने और तीसरा और आखिरी बूस्टर डोज 9 महीने पूरे होने पर दिए जाएंगे। झारखंड के 2 संयंत्र से 8,000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए की गई। रेलवे ने बुधवार को बताया कि झारखंड के बाद उड़ीसा से 7,018 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते उत्पन्न ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे ने अप्रैल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा शुरू की थी। रेलवे के मुताबिक झारखंड से 8,025 टन, गुजरात से 6,383 टन, पश्चिम बंगाल से 1,360 टन, महाराष्ट्र से 488 टन, छत्तीसगढ़ से 218 टन और आंध्र प्रदेश से 164 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए की गई। इसके मुताबिक अब तक 593 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है और 15 राज्यों में 1405 टैंकरों में 23,741 टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। अब तक अधिकतर ऑक्सीजन दिल्ली 5,693 टन, उत्तर प्रदेश 3,797 टन और कर्नाटक 2,674 टन पहुंचाई गई है। रेलवे ने कहा कि 22 टैंकरों में 420 टन से अधिक ऑक्सीजन लेकर 6 ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली हैं। नर सेवा नारायण सेवा की भावना के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रांची में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। परिषद द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन के साथ चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है। कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सेवा कार्य लगातार 1 महीने से भी अधिक दिनों से जारी है। परिषद द्वारा पहल अपनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत छात्र छात्राओं के समूह को कई भागों में जरूरतमंद लोगों तक सेवा पहुंचाया जा रहा है। फोन कॉल आने के कारण से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया कि जब मीडिया के अंदर में कुछ न्यूज आया तो फिर एक फोन आया कि क्या एबीवीपी के कार्यकर्ता हमारे लिए कुछ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं क्या, चूंकि हम घर में 2 ही दंपति हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं। वहां से प्रेरणा हम सबको मिला कि नहीं, इस पेंडेमिक में भी हम सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो बाकी ऐसे लोग हैं जो घर में कैद हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। विद्यार्थी परिषद द्वारा रिम्स परिसर में भोजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परिषद के सदस्यों का मानना है कि इलाज के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों को रांची में अपनत्व के साथ भोजन मिले। परिषद का मानना है कि मुश्किल हालात में नौजवान आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। जितने भी मरीजों के परिजन हैं और जरूरतमंद हैं, सुरक्षा गार्ड है, उन लोगों को हम लोग भोजन वितरण करते हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरी तन्मयता के साथ सेवा कार्य चलाया जा रहा है। परिषद के सदस्य हर दिन भोजन बनाने और खिलाने के साथ कई अन्य सामाजिक कार्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भारतीय मौसम विभाग की ओर से मानसून आज केरल में दस्तक दे सकता है, जबकि झारखंड में 12 से 15 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। झारखंड में इस वर्ष सामान्य मानसून की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश हुई। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आगामी 7 जून तक आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। और अब देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें। योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा से सीखिए कंधों के लिए आसान व्यायाम। कंधे में जकड़न और दर्द की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। इसके लिए कौन सी योगिक क्रियाएं लाभकारी हैं, समझते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से। वर्क फ्रॉम होम तो हम कर रहे हैं, लेकिन
अपने स्वास्थ्य का ध्यान घर पर रहते हुए भी रखना बहुत आवश्यक है। जब हम बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बहुत देर तक बैठ करके काम करते हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तब हमारे कंधे अक्सर स्टिफ हो जाते हैं और कंधों में जकड़न, अकड़ाहट रहने लगती है और वो कंधों का दर्द बढ़ते बढ़ते या तो गर्दन से होते हुए सर की तरफ जाता है या फिर कंधों से नीचे बाजू की तरफ आ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कंधों को रिलैक्स रखें। घर पर बैठे बैठे भी कैसे आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रख सकते हैं, शोल्डर्स को एक्सरसाइज दे सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभ्यास में इस तरह से या तो वज्रासन में बैठेंगे या कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे या फिर खड़े होकर के चौकड़ी मार करके या क्रॉस लेग पोजीशन में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना, कंधों को अप डाउन, झटका नहीं होना चाहिए, मूवमेंट शुड बी स्मूथ। इस तरह से 10 बार करना। दूसरे अभ्यास में कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना, क्लॉकवाइज 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। तीसरे अभ्यास में इस तरह से अपनी सबसे लंबी उंगली जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको कंधों पे लगा देना और कोहनियों को मिलाना, ऊपर ले जाना, सर्कल बनाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 10-10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से कंधों की ही हाइट पर हाथों को फैला देना, कंधों से रोटेट करना फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब आप बैकवर्ड करेंगे रीढ़ के निचले हिस्से तक इसका प्रभाव अनुभव होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसा 10 बार करने के बाद हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना, फिर से हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना और फिर इस तरह से मूवमेंट दे करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होने दें। ये बहुत सुगम सी क्रियाएं हैं। कंधों को एक्टिव रखिए, ये बहुत ज़रूरी अंग है आपका जो आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन इनमें अगर समस्या हो जाए तो ये रीढ़, बाजू, गर्दन, सर सबको इफेक्ट कर सकता है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें। आप भी उठते, बैठते, चलते फिरते या कोई भी क्रिया करते समय अपने पोस्चर पर विशेष ध्यान दीजिए। साथ ही नियमित रूप से यौगिक क्रियाएं कीजिए जिससे कंधों का दर्द आपको परेशान न करे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। खूंटी जिले में पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के अंधवाटोली में हुई दोहरे हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 8 मार्च 2019 को रनिया के अंधवाटोली के विलेगढ़ा के निकट 2 युवकों का जला हुआ शव बरामद किया गया था। इसकी शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और तकनीकी साक्ष्य तथा अनुसंधान के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पालजोरी, मोहनपुर और मधुपुर थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। में देवघर पुलिस के द्वारा 2 टीमों के द्वारा छापामारी की गई थी और उस छापामारी में कुल 12 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 28 मोबाइल, 54 सिम, 12 ATM, 11 पासबुक, 2 लैपटॉप, 1 माइक्रो POS मशीन और 3 बाइक बरामद हुआ है। एक टीम का नेतृत्व DYSP मंगल सिंह जामुदा और दूसरी टीम का नेतृत्व DYSP नेहा गहलोत। देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के दोरही गांव में 28 मई की रात को 8 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की नकली वर्दी में आए अपराधी घर में साइबर अपराधी की छानबीन का नाटक करते हुए करीब 15,000 रुपए के चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की वर्दी में घुसकर साइबर थाने का नाम लेकर उनके घर में लूटपाट किया था और लगभग 15,000 रुपये मूल्य का चांदी का जेवर लूट लिया था।
रामगढ़ पुलिस ने गेल कंपनी के कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं का खुलासा कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि गिरोह के 15 में से 8 सदस्यों को रजरप्पा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य 7 सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरोह एक प्रकार के घटना में काफी सक्रिय था। इस गिरोह का काम था कि ये लोग रेकी करते थे जंगलों में घूम करके, और जहां भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम, रोड हो या पुल पुलिया हो, जिस किसी ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है, उसको रेकी करने के बाद उसके किसी कर्मचारी को, या तो सिक्योरिटी गार्ड को या मुंशी को, वहां से अगवा कर लेते थे। उस अगवा करने के बाद फोन से उस कॉन्ट्रैक्टर से पैसे की मांग करते थे और पैसा देने के बाद छोड़ते थे। ये हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। इसमें पुलिस भी लगी हुई थी। आप जैसा जानते हैं कि अप्रैल में 3 अप्रैल को गेल इंडिया के अंदर जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, वहाँ से भी एक नाइट गार्ड को उठाया गया था 3 मई को। तो इसमें लगातार पुलिस लगी हुई थी। इसी गतिविधि के दौरान कल फिर से एक सूचना आई थी रात में कि ये लोग गोला थाना क्षेत्र के भेरा नदी के आसपास जंगल में घूम रहे हैं, और इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये लोग बहुत ही देहाती टाइप के कपड़ा पहन के और टांगी वगैरह लेके चलते थे, ताकि कोई देखे तो लोगों को प्रतीत हो कि ये जंगल में लकड़ी काटने वाले लोग हैं, तो घूम रहे हैं। उसी में डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम में के शामिल सभी लोग काफ़ी अच्छे से काम करते हुए, और जब वहाँ रेड किया गया तो उसमें कुल 8 लोग पकड़ाए, और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि 7 अन्य लोग थे जो अंधेरा और जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें, और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इंडिया के साथ मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू पाबंदियों में मिली कई छूट। संक्रमण के अधिक मामले वाले 9 जिलों में बरकरार रहेगी सख्तियां। देश में अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। झारखंड में भी 35,50,000 से अधिक लोगों ने लिया पहला डोज। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो नवंबर-दिसंबर में हो सकेगा पंचायत चुनाव। झारखंड में पहली बार नवजात को निमोनिया से बचाव के लिए लगेगा टीका। अगले सप्ताह से चलेगा अभियान। नमस्कार दोस्तों,
आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे